हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस वीडियो से पहले मैंने बीए पार्ट सेकंड आर और टी सेक्शन के लिए मानव भूगोल में भारत की प्रमुख जनजातियों में नागा जनजाति के बारे में चर्चा की थी। आज नागा जनजाति को ही आगे बढ़ाते हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। नागा जनजाति के कुटीर उद्योग। उत्तर पूर्वी भारत की आदिम जातियों में बुनाई की कला उन्नत अवस्था में विद्यमान है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बनाना है। यह सब नागाओं में प्रचलित नहीं है। नागा उपवर्ग में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग केवल सूत ही काटते हैं, अन्य कुछ कपड़ा बुनते हैं तथा कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चटाइयों एवं टोकरियां बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लोहार को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि तथा शिकार के अनेक औजार बनाता है। लोहा किसी कस्बे के बाजार से खरीदकर ले जाते हैं और लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं। नागा लोगों का भोजन। नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, परंतु यह अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल आदि पर निर्भर रहते हैं। ये लोग कुत्ता, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि का मांस भोजन में प्रयोग करते हैं। चावल से बनी हुई सुरा का प्रयोग सभी नागाओं में समान रूप से होता है। भोजन के संबंध में अनेक बातें निषेध मानी जाती हैं। ये प्रथाएं नागाओं की सबसे शक्तिशाली प्रथाएं हैं। जैसे मार्म नागा सुअर नहीं पालते हैं, टेंगरखुल नागा बकरी नहीं पालते हैं तथा बकरी का मांस और दूध प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कपड़ा बुनने वाले नागाओं में नर जानवरों का मांस कुंवारी लड़कियों को खाने को नहीं दिया जाता है। नागाओं की वेशभूषा। भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखियों के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीता या तीर कमान के चित्र गुदवाने की प्रथा है। मेलों और पर्वों के समय सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रींछ की खालों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा लोग काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कौड़ी और मूंग मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से लोग सिर पर हैट भी पहनते हैं, जो अधिकतर पशुओं के बालों, बेल पत्तों से बनाए जाते हैं। नागाओं के अधिवास। नागा लोगों के गांव ढालों पर नहीं वरन
पहाड़ी कटकों पर बसते हैं। ढालों पर अनेक खेत होते हैं जो जंगलों को साफ करके बनाए जाते हैं। गांव बसाने की स्थिति के लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है। गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो, पास में जल का कोई स्थायी स्रोत हो। औसत गांव में 200 से 250 तक मकान पाए जाते हैं। ये मकान 2 छप्पर के बने होते हैं जो भूमि तक चले जाते हैं। ये छप्पर पाइन वृक्ष के शहतीरों पर टिके हुए होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा तथा पीछे का छोटा होता है। धनी नागा अपने घरों पर सींग और तुर्रे लगाते हैं। दरवाज़ों पर बालों वाली खालों को लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ पर वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। मारम नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम को नहीं बनाते क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। अंगामी नागाओं में प्रत्येक गांव को कई जातियों के भागों में बांट देते हैं। इनके आपसी झगड़ों को टेबो सुलझाता है। वह गांव बसाने वाले का उत्तराधिकारी होता है। प्रत्येक गांव में गांव के पास मुख्य मार्ग पर एक या अधिक बड़े बड़े हॉल होते हैं जिन्हें मोरंग कहते हैं। गांव के सभी अविवाहित युवक इस मोरंग में रहते हैं। इसके कई उद्देश्य होते हैं। पहला है आक्रमण से सुरक्षा, परस्पर मेलजोल, धर्म गुरुओं द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण। इन मोरंग में रहने के ये कुछ उद्देश्य हैं जिससे ये गांव के मुख्य मार्गों के पास में बनाए जाते हैं और ये एक इनकी परंपरा है। आज इतना ही।